वेलकम टू द बूमर एस्पिरेंट गाइस। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जो कि है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। इस हब एंड स्पोक मॉडल को देखिए। इस तस्वीर में जो सेंटर में सर्कल है वो है हमारा सेंट्रल हब, अ सक्सेसफुल ट्रेडर्स माइंडसेट। ये कोर है जिस पर हर एक डिसीजन निर्भर करता है। अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग नहीं है तो कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। अब देखते हैं कि इस माइंडसेट को क्या चीज़ें चलाती हैं, यानी कि हमारे स्पोक्स। आइए शुरू करते हैं पॉइंट वाइज। तो पॉइंट नंबर 1 विच इज़ डिसिप्लिन, नियम पालन। ये हमारा पहला स्पोक है। ट्रेडिंग में सक्सेस सिर्फ नियम बनाने से नहीं, उन्हें हर रोज़ फॉलो करने से मिलती है। नियम फॉलो करना मतलब कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है, इस पर स्ट्रिक्ट रहना। देन कमिंग टू आवर पॉइंट नंबर 2 विच इज़ रिस्क मैनेजमेंट। वेट मैं एक बार ये, हाँ अब ठीक है, विच इज़ रिस्क मैनेजमेंट। ठीक, जोखिम प्रबंधन। इसका मतलब है कि ये सबसे पहले तो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट स्पोक है, रिस्क मैनेज करना। हर ट्रेड में कितना पैसा खोना अफोर्डेबल है, ये डिसाइड करना ही प्रोफेशनल ट्रेडिंग है। अगर रिस्क कंट्रोल में है तो डर अपने आप ख़त्म हो जाता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि हम आप रिस्क मैनेज नहीं कर पाते, और अगर हमारे अंदर ये एक स्किल आ गई तो ट्रेडिंग इज़ जस्ट अ पीस ऑफ केक। देन कमिंग टू थर्ड पॉइंट विच इज़ इमोशनल कंट्रोल, भावनाओं पर काबू। इसे अगर हम लोग समझते हैं ध्यान से तो डर, फियर और लालच ग्रीड ट्रेडिंग के सबसे बड़े दुश्मन है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है और इमोशनल डिसीजन की बजाय सिस्टमैटिक डिसीजंस लेता है। जब मार्केट ऊपर नीचे जाता है तब काम रहना सीखें। ठीक, एक अमीर और गरीब में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है गाइस, वो होता है सिर्फ पेशेंस का। गरीब के पास पेशेंस नहीं है, वो शॉर्टकट ढूंढता है, लेकिन अमीर जो है उसे पता है कि 3 महीने में बॉडी नहीं बनती। इट टेक्स ईयर, इट टेक्स टाइम टू गेट सक्सेस। ठीक, ऑलवेज फॉलो कि पेशेंस है तभी सब कुछ है, विदाउट पेशेंस नथिंग इज़ देयर। और दैट्स वाई आते हैं हमारे 4 टॉपिक पे विच इज़ पेशेंस, धैर्य। तो सेटअप बनाने का इंतज़ार करना, पेशेंस दिखाना है। गलत एंट्री से बचने के लिए पेशेंस ज़रूरी है। याद रखें, हर दिन ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है। सबसे बड़ी बात, प्रॉफिटेबल ट्रेडर का इंतज़ार करना सीखें। प्रॉफिटेबल ट्रेड का अगर आप इंतज़ार करना सीखेंगे तभी आप ट्रेडिंग में सक्सेस हो पाएंगे, क्योंकि हमारा ये कॉन्सेप्ट रहता है जो बिगनर ट्रेडर्स होते हैं, अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी काम में बिज़ी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 से 3 वो बिज़ी हैं, अचानक उन्होंने 3:20 पर मार्केट खोला। अब उनको उस समय ट्रेड लेना ही है, आप समझ रहे हैं ना। वो स्ट्रैटेजी तो पूरी बनाएंगे, रेजिस्टेंस बनाएंगे, सपोर्ट जोन बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे, बट उनको उस समय पता नहीं क्यों ट्रेड लेना ही है। सो ये सही काम नहीं है। देयर इज़ मतलब रेजिस्टेंस को तोड़ने दो या फिर रीटेस्ट करने दो, कुछ ना कुछ तो मार्केट को भी करने दो ना। अगर आपको पता है कि अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस है, मार्केट आपका यहाँ चल रहा है और सपोर्ट काफ़ी नीचे यहाँ कहीं, तो अभी मार्केट खुद एक फेस में है, एटलीस्ट यहाँ तक उसे आने दो। या फिर आपको अगर यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि मार्केट साइड वेज है तो क्यों ट्रेड करना, यहीं से तो लॉस शुरू होता है। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट स्पोक विच इज़ ट्रेडिंग प्लान। ठीक, इससे हम लोग समझते हैं कि प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान, ये मंत्र बहुत ज़रूरी है। एक लिखित ट्रेडिंग प्लान आपको भटकने से बचाता है और हर सिचुएशन के लिए तैयार रखता है। देन कमिंग टू आवर नेक्स्ट प्लान विच इज़ पॉइंट नंबर 6, इट इज़ कंटिन्यूस लर्निंग। मार्केट हमेशा बदलता है भाई, इसलिए आपको हमेशा नई चीज़ें सीखनी चाहिए, अपनी स्ट्रेटजीज़ को अपग्रेड करना चाहिए और मार्केट में करेंट डायनामिक्स को समझना चाहिए। अब अगर गाइस इसका रिव्यू एंड एनालिसिस करें तो अपनी ट्रेड्स का जर्नल मेंटेन करें सबसे पहले। ठीक, मेंटेन योर जर्नल। ठीक, पॉइंट नंबर 1। सेकंड अगर समझें तो जो भी आपकी पुरानी ट्रेड्स हैं उसको एनालाइज करें। एनालाइज किसको? पुरानी ट्रेड्स को। ठीक, देन देखें कि कहाँ गलती है या कहाँ गलती हुई है और कहाँ सही डिसीजन लिया गया। ये रिव्यू एंड एनालाइज वाला स्पोक आपको हर ट्रेड से बेहतर बनाता है। तो दोस्तों, ये है हमारा ट्रेडिंग साइकोलॉजी हब एंड स्पोक मॉडल। अगर आप इन सारे स्पोक्स को स्ट्रॉन्ग रखते हैं तो आपका सेंट्रल हब जो कि माइंडसेट है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा और आप प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग के रास्ते पर बढ़ेंगे।
इस मॉडल को अपने ट्रेडिंग डेस्क के पास लगा दें, टांग लें और हर रोज़ देखिए कि आज अगर मैंने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया, डिसिप्लिन फॉलो किया, एनालिसिस किया, ट्रेडिंग प्लान रखा, क्या मैं इमोशन कंट्रोल कर पाया? मैंने सब कुछ तो किया बट ये नहीं कंट्रोल किया, तो ये सब बेकार हो जाएगा। ठीक, पेशेंस नहीं रखा, गलत एंट्री ले ली, फिर गलत एंट्री में इमोशंस में फंस गए, फिर क्या मतलब रिस्क मैनेजमेंट लेके भी? बताइए आप। एटलीस्ट आप 2 रुपये तो गंवा रहे हैं ना रिस्क मैनेजमेंट की वजह से। जो आपको 100 गंवाना था आपने वहाँ 50 गंवाया, बट गंवाया ना। तो द थिंग इज़ कि आप इन सब स्पोक्स को अपने माइंड में रखिए एंड देन यू डू ट्रेड। आपको ये पता लगेगा कि मार्केट में हर रोज़ नहीं बैठना है, कभी कभी बैठना है। आपको ये पता लगेगा कि हर वक्त नहीं बैठना है, कुछ स्पेसिफिक टाइम पर बैठना है। आपको ये पता लगेगा कि हर ट्रेड्स प्रॉफिट नहीं होती है, कुछ ट्रेड्स ही प्रॉफिट होती है। आपको ये भी पता लगेगा कि मैं जिस तरह से ट्रेडिंग कर रहा था वही गलत थी, सबसे बड़ी बात। तो द थिंग इज़ कि जस्ट ट्राई ऑल दीज थिंग्स एंड देन कमेंट कि आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं और ऐसे ही अच्छे टॉपिक्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में।